हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। बहुत अच्छे हैं सर। आप सुनाइए आपके क्या हाल है। मेरे भी बहुत अच्छे हैं। ओके, आज इस वीडियो में मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ कंपनीज के केस में किस तरीके से बैलेंस शीट बनाई जाती है। हाँ सर, ये हमें बड़ी मुश्किल लगती है, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर करा दीजिए। मेरे पास बड़े दिनों से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि बैलेंस शीट हमें याद नहीं रहती, या हम बनाते हैं भूलते रहते हैं, बनाते हैं भूलते रहते हैं। तो प्लीज़ उसके लिए कोई वीडियो आप बना दीजिए। तो उसी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों कि आपको हर एक आइटम को याद करा सकूँ। कुछ टेक्निक्स यूज़ करूँगा जिससे आपको बैलेंस शीट याद रखने में आसानी रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बैलेंस शीट में मैं लायबिलिटी साइड को डिस्कस नहीं करूँगा इस वीडियो में। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो आज सिर्फ हम बात करने वाले एसेट साइड की। तो एसेट साइड को किस तरीके से आपको याद रखना है, और मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आपको बताता चला जाऊंगा। डिटेल में एक और वीडियो में बनाऊंगा, वहाँ पे इनकी डिटेल में मैं जाऊंगा कि डिटेल में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी फटाफट से हम इसको याद करेंगे और थोड़ा थोड़ा समझेंगे भी, ठीक है। हाँ, मेरे ऊपर अगर आपने ट्रस्ट किया तो मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि आज के बाद आपको बैलेंस शीट दिक्कत नहीं करेगी। आप थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे मेरे साथ साथ तो पक्का आप बैलेंस शीट को इजीली कर पाएंगे, और आपको ये अच्छी भी लगेगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एसेट साइड की आइटम आपको यहाँ पे लिख के ऑलरेडी दे दी है। आप टीएस ग्रेवाल बुक फॉलो करते हैं या रेफ़र करते हैं, सॉरी, या फिर कोई अदर ऑथर की बुक रेफ़र करते हैं, तो आप ये कंपनीज अकाउंट में शेयर कैपिटल के चैप्टर में या फिर थर्ड बुक में आप इसको देख सकते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। मैंने आपके लिए पहले से एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट रखा हुआ है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने एसेट्स को दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। फर्स्ट है नॉन करंट एसेट और सेकंड कैटेगरी है करंट एसेट। क्या आप देख पा रहे हैं? ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, नॉन करंट एसेट्स, और नीचे दिए हुए हैं आपके करंट एसेट। तो सर इनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि नॉन करंट एसेट क्या होते हैं और करंट एसेट क्या होते हैं। जल्दी से सुन लीजिए। नॉन करंट एसेट वो हैं जो कि आपके 1 साल के बाद कैश में कन्वर्ट होंगे, यानी जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होते, वो है नॉन करंट एसेट। और जो करंट एसेट है विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो है करंट एसेट, ठीक है। तो थोड़ा सा एक आइडिया हमने ले लिया कि करंट एसेट क्या, नॉन करंट एसेट क्या। इसमें सबसे पहले ए पॉइंट में आ रहा है फिक्स्ड एसेट। आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। सबसे पहले नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट आ रहा है, उसके अंदर टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट दिख रहा है। तो फिक्स एसेट क्या होते हैं? जो एसेट हमने बिजनेस में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए रखे हैं, यानी हमारा जो इंटेंशन है उनको बेचकर फ़ायदा कमाना नहीं है, हमें अपने बिजनेस में रखने हैं ताकि हमें बिजनेस में हेल्प मिले। जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मोटर कार, बिजनेस के लिए जो हमने रखी है, उनको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। अच्छा, फिर आगे इसमें बाइफर्केशन में टेंजिबल एसेट आप पहले से जानते हैं, जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, वही एक्सेट्रा। और इंटेंजिबल एसेट्स आपको पता है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, वो सारे आपके इंटेंजिबल एसेट है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या है सर? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है अगर आपकी बिल्डिंग आधी अधूरी है तो उसको बैलेंस शीट में कहाँ पे, किस हेड में आप रिकॉर्ड करेंगे? फिक्स एसेट में सब हेड क्या होगा? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में मतलब क्या कि जैसे सॉफ्टवेयर है आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आधा ही बना हुआ है, तो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में वो आ जाएगा। फिर बी पॉइंट में आप देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? अगर आपने 7 चैप्टर किया हुआ है
तो इन्वेस्टमेंट का मतलब आप अच्छे से जानते हैं। अब अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं या डिबेंचर खरीद रखे हैं तो हम उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। या किसी गवर्नमेंट कंपनी है उसके बॉन्ड हमने परचेज़ किए हैं तो वो भी इन्वेस्टमेंट हमारी बोली जाएगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो है जो इन्वेस्टमेंट हमने 1 साल से ज़्यादा के लिए करी है उसको बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, करंट इन्वेस्टमेंट भी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। करंट इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास आएगी, आप यहाँ देख सकते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ है और करंट एसेट की करंट इन्वेस्टमेंट नीचे है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मोर देन 12 मंथ्स के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करिए तो नॉन करंट में, और अप टू 1 ईयर यानी 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की गई है तो यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट उसको बोलेंगे। तो इनको लिंक मैं कर देता हूँ। 12 महीने से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है तो ऊपर, और 12 महीने तक की इन्वेस्टमेंट है तो नीचे, फिर ताकि हमारा वहाँ से भी पॉइंट कवर हो जाए। उसके बाद है डेफर टैक्स एसेट। ये आपके सिलेबस में वैसे नहीं है, आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता ये पूछना, क्योंकि ये टैक्स से रिलेटेड है। बाकी इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको थोड़ा कोशिश करूंगा समझाने की डेफर टैक्स एसेट। तो आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, कंपनी ने किसी को लोन दिया है, कंपनी किसी सब्सिडरी कंपनी यानी उसकी कोई छोटी कंपनी है उसको अगर लोन देती है तो हम लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में लिखेंगे। अगर लोन 1 साल से ज़्यादा के लिए दिया है तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। अगर 1 साल तक के लिए दिया गया है तो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा ई पॉइंट, करंट एसेट का ई पॉइंट, ये दिखाई दिया आपको। करंट एसेट का शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस दिख रहा है। थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ इसको जूम करके दिखाने की आपको। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस अब दिखाई देगी आपको, है ना। चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे क्या बात आई, फिर लिखा हुआ है अदर नॉन करंट एसेट। अदर में कुछ भी आ सकता है, यानी अगर हमारा इसमें एसेट कवर नहीं हुआ है और 1 साल से ज़्यादा का है वो, तो उसको हम अदर नॉन करंट एसेट में कवर करके चलेंगे। फिर आगे बात आती है करंट एसेट्स की। करंट एसेट में मैंने 2 तो आपको ऑलरेडी करा दिए हैं। फिर एक तो करंट इन्वेस्टमेंट और एक शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। इसका लिंक भी मैं आपके सामने ऐसे बना के रखता हूँ ताकि हम लिंक कर सकें। ये रहा, यहाँ से और ई पॉइंट, ये इसका लिंक। ठीक है दोस्त, 1 मिनट, दिखाई दिया लिंक उसका। अगर लोन 1 साल से ज़्यादा के लिए है तो ऊपर, और 1 साल तक के लिए है तो नीचे। फिर उसके बाद आगे करंट एसेट की बात कर लेते हैं। करंट एसेट में सबसे पहले यहाँ इन्वेस्टमेंट है जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फिर इन्वेंट्री स्टॉक को बोलते हैं, इन्वेंट्री स्टॉक को बोला जाता है। तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज है, आप पहले से ही जानते भी हैं इसको। ट्रेड रिसीवेबल बोला जाता है, डेटर या फिर बीआर। डेटर और बीआर को ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं हम नए फॉर्मेट में। कंपनियों में इसको क्या बोला जाता है, कंपनी का जो हम फॉर्मेट बनाएंगे बैलेंस शीट का, डेटर और बीआर को ट्रेड रिसीवेबल। फिर उसके बाद आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब ये कैश हो या फिर कैश के जैसा मतलब लिक्विड फॉर्म में हो। जैसे कैश का बैलेंस ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, कैश आ गया इसके अंदर, और इसके अंदर बैंक का बैलेंस आ सकता है क्योंकि वो भी लिक्विड फॉर्म में है। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आती हैं जो 3 मंथ्स के लिए होती हैं, तो वही जो शेयर्स वगैरह खरीदे हुए हमने शॉर्ट टर्म बेसिस पे 3-3 महीने के अंदर उनको बेच के फ़ायदा कमाने के पर्पज़ से, तो वो सब इसमें कवर अप हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस को हम पहले ही देख चुके हैं। फिर अदर करंट एसेट, जैसे ऊपर था ई पॉइंट, इस तरीके से नीचे भी है। जैसे यहाँ पे था वैसे ही यहाँ पे भी है। ठीक है, फिर उसके बाद तो हमारा नीचे टोटल ही आ रहा है।
आप देख सकते हैं नीचे क्या है, टोटल आ रहा है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले एक बार जल्दी से इसको गो थ्रू कर लेते हैं, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एसेट्स को दो कैटेगरी में बांट दिया, एक तो नॉन करंट एसेट है और दूसरा करंट एसेट्स है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो एक साल से ज़्यादा यानी एक साल के बाद कैश में रिलाइज होंगे या कैश में रिलाइज नॉर्मली नहीं होंगे, वो हमने ऊपर डाले, और जो कैश में एक साल के अंदर नॉर्मली रिलाइज हो जाते हैं तो वो हम नीचे डाल के चलेंगे। सबसे पहले फिक्स एसेट है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट अगर एक साल से ज़्यादा की है तो ऊपर आएगी, एक साल तक की है तो नीचे आ जाएगी। डेफर टैक्स एसेट, टैक्स रिलेटेड डिस्कशन है, ये बाद में हो सकता है, अभी ये पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, अगर कंपनी ने अपनी सब्सिडी कंपनी या किसी को भी लोन दिया है एक साल से ज़्यादा के लिए तो ऊपर आएगा, और एक साल तक के लिए तो नीचे आएगा। फिर उसके बाद आता है अदर नॉन करंट एसेट, इनके अलावा अगर कोई एसेट है अदर तो वो आप यहाँ पे डाल के चलेंगे। और उसके बाद करंट एसेट में जल्दी से देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट हम पहले से देख चुके हैं, इन्वेंट्रीज, स्टॉक हम पहले से जानते हैं, स्टॉक को यहीं पे डाला जाता था, बस एक नाम याद रखना है, इन्वेंट्रीज। फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ये भी हम पहले से जानते हैं, डेटर और बीआर को यहाँ पे दिखाते थे, लेकिन हमें याद रखना है क्या, ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज रिलाइजेबल विद इन 3 मंथ्स। और उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस पहले ही हम बता चुके हैं। अदर करंट एसेट, इनके अलावा और कोई एसेट अगर बचता है करंट का तो वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे एग्जांपल प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एसेट साइड पे दिखते हैं तो वो ऊपर कवर नहीं हुए तो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। उसके बाद अक्रूड इनकम है तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगी, क्योंकि अक्रूड इनकम भी एसेट होती है, तो यहाँ पे अदर करंट एसेट में इसको डाल के चलेंगे। ओके, तो अब देखिए मैं इसको याद कराने के लिए एक टेक्निक का यूज़ करूँगा, तो जल्दी से आप ध्यान दीजिए। तो टेक्निक के लिए मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर तो खैर कुछ नहीं है, वो मेरा नाम लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। FIDA, फिदा था दिल, DIIL। वैसे दिल की स्पेलिंग DIL होती है, लेकिन ये कुछ जिद्दी दिल है दोस्तों। ये जो दिल है वो पूरा जिद्दी दिल है। और फिदा था दिल तुझ पे, ओ माय गॉड, फिदा था दिल तुझ पे और तू इसे छोड़ आई। हाँ, ये किसी आशिक ने शायद किसी लड़की को बोला है। अब ध्यान से आप देखेंगे, मेरी एक कहानी सुनेंगे, 1 मिनट की है बस। एक लड़का लड़की मुंबई में कॉलेज में पढ़ते थे साथ में। अब क्या हुआ कि वो कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, अब वो फ्रेंड्स बन गए आपस में। लड़की दिल्ली से थी, दिल्ली रहने वाली थी, और लड़का मुंबई का था। तो क्या हुआ, लड़के को लड़की के ऊपर क्रश था, लेकिन उसने कभी उसको बताया नहीं, अपनी फीलिंग्स को उसके साथ शेयर नहीं किया। तो लड़की को नहीं पता लग पाया, उसको लगता रहा कि हम अच्छे फ्रेंड्स ही हैं। अब क्या हुआ, वो उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई और वो दिल्ली आ गई। तो लड़का भी उसको ढूंढते ढूंढते दिल्ली आ गया, और दिल्ली में जब वो मिले तो तब वो ये बात उस फ्रेंड को, यानी उस फ्रेंड को, अपनी फ्रेंड को ये बात बोल रहा है, फिदा था दिल तुझ पे और तू इसे छोड़ाई। कहाँ छोड़ाई? मुंबई में। तो बस जैसे ही आपने ये याद रखा वैसे ही आपकी एसेट साइड आपको याद हो गई दोस्तों। कैसे, मैं याद दिखाता हूँ आपको। एफ से क्या था? एफ से था फिक्स्ड एसेट, ठीक। आई से था इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारी 2 तरह की थी, अगर एक से ज़्यादा साल के लिए तो लॉन्ग टर्म, 1 साल तक के लिए तो शॉर्ट टर्म। तो FI इन्वेस्टमेंट। इससे था डी से डेफर्ड टैक्स एसेट, जिसको मैंने अभी आपको बताया नहीं है। ए से एडवांसेस, जो मैंने बताया था लोन एंड एडवांसेस। तो ये आपके नॉन करंट वाला पार्ट है, देखो ध्यान से। फिक्स एसेट
इन्वेस्टमेंट कौन सी, लॉन्ग टर्म, डेफर टैक्स एसेट, और उसके बाद लोन एंड एडवांसेस। ये हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है नॉन करंट एसेट वाला पार्ट। ठीक है, उसमें बस एक बचा है अदर नॉन करंट एसेट, वो भी मैं कवर करूंगा। पहले ये 4 देखो, समझ आ गए। फिर था कुछ नहीं है, दिल, डी से डेटर्स, और बी आर था ना वहाँ पर, हाँ डेटर बी आर। आई से इन्वेस्टमेंट, ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है, ये शॉर्ट टर्म है, इसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद आई से इन्वेंट्री, याद आ रहा है इन्वेंट्री, हाँ जी। फिर उसके बाद लोन एंड एडवांसेस, ये कौन सा लोन एंड एडवांसेस है, ये शॉर्ट टर्म वाला है। ये हमारे करंट एसेट हैं इधर, और ये कौन है, नॉन करंट एसेट। अब यहाँ पे मैंने बीच में क्या लिखा हुआ था, और लिखा था, और इसके साथ भी है और इसके साथ भी, और का मतलब अदर करंट एसेट। तो जो अब बच गया था वो अदर करंट एसेट, सॉरी अदर नॉन करंट एसेट और अदर करंट एसेट, ये और बीच में लिखा था मैंने, ताकि वो इसके लिए भी कंप्लीट हो जाए, इसके लिए भी कंप्लीट हो जाए, दोनों में है ना। ओके, फिर नीचे क्या लिखा है सर, वो भी समझा दीजिए। ओके, तो टू इसे छोड़ आई, टी से ये ना नॉन करंट एसेट में कंप्लीट होगा। ये वाला जो पार्ट मैंने दिया एक्स्ट्रा, ये नॉन करंट एसेट के लिए, करंट एसेट के लिए नहीं, ये किसके लिए, नॉन करंट एसेट के लिए। तो इसका मतलब है टेंजिबल एसेट्स, और इसका मतलब इंटेंजिबल एसेट्स, इसका मतलब कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, और इसका मतलब है इंटेंजिबल एसेट, अंडर डेवलपमेंट। तो आप देखिए आपको याद हो जाएगा या नहीं, ध्यान से देख लीजिए। तो क्या था वो, फिदा था दिल तुझ पे और तू इसे छोड़ आई, फिदा था दिल तुझ पे और तू इसे छोड़ आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और मुझे आप अपने कमेंट भेजिएगा कि आपको कितनी हेल्प हो पा रही है इन वीडियो से, ताकि मैं आगे आपके लिए और वीडियो बना पाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।